ओके, सो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम वाई आई के जूम कॉल्स में अटेंड हुए हैं और उन चीजों को समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है YI.com। आप वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का फेस खुलेगा और इसके बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप होम, लर्निंग, पैकेज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी के बारे में सारी चीजें देख सकते हैं। लॉगिन है, जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ आपका इस तरीके का फेस ओपन होगा जिसमें आपसे यूजर नेम, आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर किसी व्यक्ति ने पासवर्ड, किसी के पास पासवर्ड नहीं है तो solmaxgroup.com पे जाके रिकवरी अकाउंट अभी भी चल रहा है। मुझे लग रहा है शायद इस मंथ के लास्ट तक वो भी बंद हो जाएगा। तो जिन लोगों ने वाई में अपना पासवर्ड फॉरगेट करके या सॉरी रिकवर करके जनरेट नहीं किया तो कृपया वो कर लें, क्योंकि वो चीजें फिर बंद हो जाएंगी तो आपको मुश्किल हो सकती है पासवर्ड लेने में। तो ये चीजें कर लें और इसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे और जब आप साइन इन करेंगे तो आपका बैक ऑफिस ओपन हो जाएगा। और बैक ऑफिस में क्या क्या चीजें कैसे कैसे रन होती हैं उन सारी चीजों को लेके मैं अभी वन बाय वन बताने का कोशिश करूंगा। तो आप सबसे चाहूंगा कि ध्यान से सुने, एक एक चीजों को समझें ताकि आपको कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मिस्ट्री हॉलीडे, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी कल बताया था कि कंपनी ने अपना 5th सेलिब्रेशन दुबई के ऊपर मनाया हुआ था, जिसमें सारे मैनेजमेंट के लोग आए हुए थे, बहुत सारे लीडर्स जो अचीव करके गए थे, मैनेजमेंट से मिले थे। वैसे ही कंपनी एक और ट्रिप निकाला जिसका नाम है मिस्टर ट्रिप, जिसमें कोई भी कंट्री आपको मिल सकता है, जिसमें हम जनवरी सेकंड वीक में जाने वाले हैं 2023 के ऊपर। इसका क्वालिफिकेशन में फास्ट चर्चा कर लेता हूँ। इसका क्वालिफिकेशन के लिए आपको 20 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, अगर आप खुद का पैकेज 500 यूरो से, एक लिफ्ट में 500 यूरो से, एक राइड में 500 यूरो से स्पॉन्सर कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपके 20,000 सीबी का पेयर बना लेते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। याद रखिएगा, सीबी के कैलकुलेशन से 20,000 सीबी कमीशन वैल्यू आपके पेयर मैच होंगे तो आप इस ट्रिप को क्वालिफाई हो जाएंगे और मैनेजमेंट से भी मिलने का आपको मिलने का मौका मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं ये डैशबोर्ड के बारे में। समझने से पहले मैं चलूंगा, आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे यूजर आईडी लिखा हुआ है सबसे टॉप में, ग्लोबल 514। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन आपको दिखेगा माय प्रोफाइल। क्योंकि देखिए, जब आप अपना यूजर लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल को क्लियर रखना, क्योंकि 1 ID इज इक्वल टू 1 KYC है। 1 नेम, 1 मोबाइल नंबर, 1 email ID, 1 SMG.to एड्रेस से 1 ID क्रिएट होती है। तो इसलिए अपने प्रोफाइल को आप स्ट्रांग रखें, क्योंकि अभी नाम एडिट होना बंद हो चुका। आप नाम गलत डालेंगे तो एडिट नहीं होगा। आने वाले समय में मेल वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे, KYC आ जाएगी, तो आप कोई भी डिटेल्स एडिट नहीं कर पाएंगे। कुछ गलत जानकारी अगर आप डालते हैं, फेक नाम, फेक मोबाइल नंबर, फेक ईमेल आईडी डालते हैं तो उसके आप जिम्मेदार खुद होंगे। क्योंकि मैं ये लास्ट 1 मंथ से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि कृपया सही जानकारी डालें और एक आईडी के ऊपर फोकस करें। तो सबसे पहले ओवरव्यू में आपकी पूरी डिटेल्स दिखती है। दूसरा ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल पे जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो एडिट प्रोफाइल से आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को एडिट कर पाएंगे, उसके साथ साथ आप पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं नॉर्मल पासवर्ड रखते हैं, उनको चेंज करना है तो वो आप चेंज पासवर्ड में जब एडिट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो पहले अकाउंट इनफ आएगा, फिर पर्सनल इनफ आएगा, फिर चेंज पासवर्ड आएगा, फिर सोशल इनफ आएगा। तो आप चेंज पासवर्ड में जाके पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और पर्सनल इनफ में जाके आप अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है और उसके साथ साथ प्रोफाइल में ही जाके smg.to का वॉलेट एड्रेस डाल लेना है। ये याद रखिए, अगर आप प्रोफाइल पे जाके smg.to का एड्रेस नहीं डालेंगे तो आप कोई भी विड्रॉ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पे आउट लेने के लिए, विड्रा लेने के लिए smg.to का प्रोफाइल में एड्रेस डालना कंपलसरी है। ओके, सो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके smg.to को डाउनलोड कर लें। बहुत आसान है, आपको 6 डिजिट का पिन बनाना है और आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। याद रखें, वॉलेट बनाते वक्त प्राइवेसी की को जरूर या तो जीमेल के ऊपर या एक ऐसी जगह पे सेफ रखें जब जरूरत पड़े तो वो मिल जाए, क्योंकि अगर फोन से आपके smg.to का ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा और उस वॉलेट में कुछ फंड होगा, अगर आपके पास प्राइवेसी की नहीं होगी तो आप उसको रिकवर
नहीं कर पाएंगे। तो प्रोफाइल पे जाके आपको पहले सारी डिटेल्स को एडिट कर लेना है, क्योंकि 30 सितंबर के बाद ये प्रोफाइल केवाईसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। अभी नाम एडिट नहीं होते, लॉक हो चुके, आने वाले समय में कोई भी डिटेल एडिट नहीं होगी। सो सब लीडरों की जिम्मेदारी है कि अपने डाउनलाइन पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और लोगों को एडिट प्रोफाइल पे जाके सारी चीजें। उसके बाद एक एक ऑप्शन आता है बाइनरी पोजीशन। जब आप बाइनरी पोजीशन पे जाते हैं दोस्तों, तो बाइनरी पोजीशन में हम क्यों जाते हैं? देखिए क्या होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूजर नेम क्रिएट करने को आता है, पासवर्ड, मेल एड्रेस सब कुछ आता है, बट पोजीशन चूज करने को नहीं आता, लेफ्ट नहीं दिखा रहा, राइट नहीं दिखा रहा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन लगाने से पहले आपको प्रोफाइल पे जाना है और इसी बाइनरी पोजीशन पे जाके आपको लेफ्ट में लगाना है या राइट में लगाना है। आपको यहां से डिफॉल्ट पोजीशन चूज करने हैं। अल्टरनेट, एक लेफ्ट एक राइट भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको एक लेफ्ट में एक राइट में अल्टरनेट अल्टरनेट लगाना है, या फिर वीकेस्ट लेग, इट मींस कि लेफ्ट आपका वीकर लेग हो सकता है या राइट आपका वीकर लेग हो सकता है। तो जो वीकेस्ट लेग होगा उसमें जाके आईडी का प्लेसमेंट होगा। बट मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको अगर पता है कि मुझे लेफ्ट में लगाना है तो आप डिफॉल्ट लेफ्ट चूज करें। अगर आपको पता है डिफॉल्ट राइट में लगाना है तो आप डिफॉल्ट राइट चूज करें। अदर कोई ऑप्शन चूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप डिफॉल्ट लेफ्ट करके आप इसको सेव कर देंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं डिफॉल्ट लेफ्ट इसमें ऑलरेडी सेव था, डिफॉल्ट राइट करके मैंने सेव करके मैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए डिफॉल्ट पोजीशन चेंज सक्सेसफुली। तो बहुत आसान तरीका है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एडिट प्रोफाइल पे जाके प्रोफाइल को, पासवर्ड को और बाइनरी पोजीशन को आप इन चीजों को अपडेट कर पाते हैं। अब मैं चलता हूं डैशबोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि डैशबोर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो किस किस चीज के लिए। क्योंकि डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, फिर भी हमें पता नहीं होता, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी एक दिन मेरे पास कॉल आया था, कल या परसों की बात है। एक व्यक्ति ने फोन किया कि मुझे सर लॉयल्टी कैश मुझे दिख ही नहीं रहा, मेरे किसी डाउनलाइन में लॉयल्टी कैश जो हमको डेली 1% लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते दिख ही नहीं रहे। मैं बोला ऐसा संभव नहीं, बिकॉज मुझे दिख रहा है। तो उसके कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं, चलिए उनको समझते हैं। तो डैशबोर्ड पे देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन आता है माय अर्निंग। अब माय अर्निंग में यहाँ पे जो टोटल अर्निंग दिखा रही है, ये आपने जो टोटल अर्न किया है, डायरेक्ट, टीम बोनस, मैचिंग बोनस, वीआईपी बोनस, बोनस वैलेट में जो टोटल आया, वो यहाँ पे टोटल अर्निंग दिखाती है। इसके बाद उसके नीचे आएंगे तो विड्रॉ बैलेंस भी दिखा रहा है। इसके ऊपर ये जो एरो का निशान बना है इसमें क्लिक कर देंगे तो आप विड्रॉ के ऑप्शन पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अब जिसमें से पहला डायरेक्ट बोनस आप कितना कमाए हैं वो दिखेगा। टीम बोनस अपनी भाषा में जिसको आप बाइनरी बोलते हैं, वो कितना कमाए वो दिखेगा। मैचिंग बोनस आपने कितना कमाया, मैचिंग वो जो 4 लेवल होते हैं, कल मैंने प्रेजेंटेशन पे बताया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल, वो मैचिंग बोनस वहां दिखता है। वीआईपी क्लब बोनस जो 1% कंपनी के टर्नओवर का मिलता है वो यहाँ पे दिखता है। और बोनस वैलेट जो सारे आपके कमीशन आते हैं, डायरेक्ट बोनस, टीम बोनस, मैचिंग बोनस, वीआईपी क्लब बोनस, बोनस वैलेट में आते हैं। तो इसमें जो पड़ा होता है यूरो या जो फंड पड़ा होता है वो यहाँ पे शो होता है। क्लियर? उसके नीचे आएंगे ऑलरेडी इक्विलेट और अर्निंग कैपिंग। अब ये जो अर्निंग कैपिंग है, ये मैंने आपको याद होगा, अगर कल जो लोग बैठे होंगे, मैंने बताया था 2 कैपिंग होती है हमारे सिस्टम पे। एक होता है 5x कैपिंग, जितने का आपने पैकेज लिया, 100 यूरो का पैकेज लिया, उसका 5 गुना आप अर्निंग कर सकते हैं, डायरेक्ट से, टीम बोनस से, मैचिंग बोनस से। जो आपको लॉयल्टी आती है और रिवॉर्ड आता है वो काउंट नहीं होता है 5x में। तो वो यहाँ पे आपको दिखता है। जैसे यहाँ पे अर्निंग कैपिंग है 5125 यूरो, ये 5x की कैपिंग है इनकी, और जिसमें से इन्होंने 3846 यूरो ये अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं। इसलिए यहाँ पे बैरोमीटर भी दिखा रहा है कि ये 75% अर्न कर चुके हैं। जब ये 100% हो जाएगा तो आपके आईडी को रिपर्चेस करना कंपलसरी है, अदरवाइज ना तो आपके नीचे का वैल्यूम काउंट होगा, ना आपको कोई अर्निंग होगी। तो वैल्यूम भी फ्लैश हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें 5x होने से पहले अपने आईडी को, अगर आपके नीचे वैल्यूम पड़ रहा है तो आप उसमें रिपर्चेस कर लें। उसके बाद माई टीम में डायरेक्ट टीम आपकी दिखती है, लेफ्ट टीम दिखती है, राइट टीम दिखती है। उसके नीचे आएंगे तो दिखता है लेफ्ट कैरी, राइट कैरी, लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट। अब देखिए जो कैरी होता है इसका मतलब समझिए, थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ऐसा है कि कल जो बिजनेस पड़ा होगा, क्योंकि वैसे तो क्लोजिंग टाइम सुबह 5:30 बजे है इंडिया के हिसाब से, यूके के टाइम पे 12 बजे, इंडिया के हिसाब से 5:30 बजे सुबह होती है।
बट जो कमीशन क्लोजिंग तो हो जाती है, बट जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मैंने देखा है कि इंडियन टाइम में, जैसे आपने कल तक जितना बिजनेस लगाया होगा, कल जितना बिजनेस लगा होगा, 5:30 बजे आपको ये लेफ्ट कैरी या राइट कैरी में, आपके लेफ्ट में और राइट में जितना बिजनेस लगा वो कैरी में दिखाने लगेगा कल का, क्योंकि बाइनरी का क्लोजिंग डेली है, तो कल का जो सीबी आप बिजनेस पड़ा होगा वो कैरी के रूप में आज दिखाने लगेगा। ठीक है, जो मैच हो जाएगा वीकर साइड का वो कैरी से हट जाएगा, राइट साइड जितना कैरी रहेगा या लेफ्ट साइड जितना जो पावर साइड होगा वो कैरी आपको परमानेंट दिखाता है। इसके बाद आता है लेफ्ट पॉइंट। अच्छा, अब इंडियन टाइम में 10:30 बजे, 10:45 के आसपास आपको कमीशन क्रेडिट होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए 70 सीवी कैरी है लेफ्ट में, इसका कमीशन आप देखिएगा 10:45 में, ये जब आईडी ओपन करेंगे 1 घंटे बाद, तो ये कमीशन इनको मिल चुका होगा इंडियन टाइम में, तो यहाँ से ये कैरी हट जाएगा। इसके बाद लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट, इसमें जो टोटल बिजनेस होता है, लेफ्ट में अभी तक टोटल कितने सीवी बिजनेस हो चुके हैं और राइट में अभी तक टोटल कितने सीवी हो चुके हैं वो दिखाता है। इसके बाद यहाँ पे एक और कैपिंग दिखाती है आरएलडी की टीम बोनस कैप। अब ये टीम बोनस जो कैपिंग है ये वीकली टीम बोनस कैपिंग है, जिसको मैंने कल बताया था कि रैंक के हिसाब से दिया गया है। इंडिपेंडेंट मार्केटिंग पार्टनर, नेशनल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, नेशनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, नेशनल डायरेक्टर, ये जो रैंक है इसके हिसाब से कैपिंग डिसाइड हुई है वीकली, 7 दिन में, याद रखिए। तो इनकी अभी कैपिंग 5000 है बाइनरी लेने की, मतलब अगर उससे ज्यादा 7 दिन के अंदर बनेगा तो वो लैप्स हो जाएगा, लेकिन आप वीकली 5000 आप ले सकते हैं। इनके अभी नेशनल मैनेजर है ये, इसलिए नेशनल मैनेजर का इनका आप देखेंगे पीडीएफ में तो आपको कैपिंग देखने को मिलेगा बाइनरी का। इसके बाद यहाँ पे रैंक दिखता है, यहाँ पे प्रोफाइल दिखती है, आपका पैकेज दिखता है, यहाँ से भी आप बाय न्यू पैकेज में जाके, बाय गिफ्ट कोड में जाके आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, ये देखिए थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा लॉयलिटी सी वैलेट। अब ये लॉयलिटी कैश वैलेट होता है, जो आप पैकेज बाय करते हैं, एजुकेशन पैकेज बाय करते हैं, उसका अभी 1% आपको जो डेली लॉयलिटी पॉइंट्स आता है वो यहीं पे दिखता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए अभी 73.5% लॉयलिटी कैश वैलेट है, तो आप इसको विड्रा ले सकते हैं मंडे ट्यूसडे किसी दिन। अभी सैटरडे संडे विड्रा नहीं लग रहा, मंडे ट्यूसडे लग रहा, तो आप मंडे ट्यूसडे ले सकते हैं। क्लियर। सो लॉयलिटी कैश वैलेट का आपको जो 1% क्रेडिट होता है वो लॉयलिटी कैश वैलेट होता है। इसके बाद यहाँ पे smg.to का लाइव प्राइस दिखाता है। अच्छा, smg.to के लाइव प्राइस में लोगों का बहुत कंफ्यूजन रहता है, मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं, लोग बोलते हैं सर मैंने तो इतना विड्रॉ लगाया, इतना आया लाइव प्राइस, वहां पे इतना है। प्लीज स्क्रीन के ऊपर स्क्रैच मत करें, इससे कोई फायदा नहीं है। आपका नाम भी दिख रहा है, सब आपको देख रहे होंगे, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। आप फोकस करें, मैं जिन चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो smg.to को लाइव प्राइस के ऊपर, यहाँ पे जो क्या होता है कॉइन जीको के ऊपर होता है, जैसे कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जीको है, ये क्या होते हैं, ये एक हाईएस्ट प्राइस और एक लोएस्ट प्राइस ये पकड़ते हैं 24 आवर्स में या 12 आवर में या 6 आवर में, तो ये अपडेट होता है। ये करंट का ऐसा नहीं कि अभी 2 मिनट पहले प्राइस अगर गिर गया तो 2 मिनट यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉइन पेमेंट गेटवे का एक अपना रूल है, 6 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे किसी में ना किसी में क्या होता है कि वो अपडेट करता है। ओके, उसके बाद है i100 वैलेट। i100 वैलेट में आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके पुराने i100 के शेयर थे वो YI के ऊपर ट्रांसफर हो चुके हैं। आप i100 वैलेट में यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उसकी करंट वैल्यू क्या है, कितने शेयर है वो भी दिखाई देता है। इसके बाद एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स हैं, जो इसमें 105 एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स, जो एजुकेशन पैकेज जब आप लेते हैं तो उसमें एकेडमिक पॉइंट्स मिलते हैं, वो यहाँ पे दिखता है। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मिस्ट्री ट्रिप। मिस्टर ट्रिप जिसके बारे में मैंने बताया कि आपका खुद का पैकेज एग्जीक्यूटिव 500 यूरो से होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका जो सीवी है 20,000 सीवी का, जिसमें कितने सीवी आपने करके रखे हैं वो दिखाता है। इसके बाद आपका जो 2 रेफरल डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से होना चाहिए वो यहाँ पे दिखाता है और डेट दिखाता है। सबसे नीचे आएंगे तो रेफरल लिंक है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी का टेलीग्राम, ट्विटर, जो भी है यहाँ पे चीजें दी गई हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर फॉलो करके रखें, कंपनी का जो मेन अपना चैनल उसी को फॉलो कर सके, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स चैनल भी मार्केट में बने हुए हैं। लोगों को लगता है कि सर अभी तो किसी ने गलत पोस्ट कर दी, सर ये क्या है, तो सर आप भी पोस्ट गलत कर सकते हैं, मैं भी पोस्ट गलत कर सकता हूँ, मैं भी आपके बारे में गलत बोल सकता हूँ, आप भी मेरे बारे में गलत बोल सकते हैं। आपको फ्रीडम होती है सोशल मीडिया के ऊपर किसी के बारे में कुछ भी बोलने की, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्लियर। तो पैनिक मत हुआ करिए, जो कंपनी का सोशल मीडिया अकाउंट खुद का है उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको फॉलो करें। अब मैं चलता हूं कि जो ये 3 लाइनें बनी होती हैं आपके फोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, तो उसमें क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन डैशबोर्ड आता है, दूसरा आता है नेटवर्क।
अब नेटवर्क में पहला ऑप्शन आता है न्यू मेंबर, जिससे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। याद रखिए, हम जिसकी आईडी ओपन रखते हैं, न्यू मेंबर में जाके रजिस्टर करते हैं, वो व्यक्ति उसी से स्पॉन्सर हो जाता है। क्लियर? तो जो उसकी आईडी आप खोलेंगे, न्यू मेंबर में जाएंगे, वो उसी से स्पॉन्सर हो जाएगा। न्यू मेंबर में जाके आप बहुत आसानी तरीके से रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि सर यहाँ पे मैंने यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मैंने कंट्री, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और ये जितने बॉक्स बने हुए हैं, ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे वाई आई इंडिपेंडेंट मार्केटिंग का मेंबर का एग्रीमेंट है, कंडक्ट ऑफ रूल्स है, प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड यूज है, आई डोंट हैव एनी अदर अकाउंट। याद रखिए, अभी नए फंक्शंस भी ऐड हो गए, लोग मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं। मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, सेम नाम, सेम ईमेल आईडी, सेम मोबाइल नंबर से, तो ब्लॉक हो जाएंगे, उसके कोई कमीशंस नहीं मिलेंगे। सो आई डोंट हैव एनी अदर अकाउंट, आई एम 18 ईयर ओल्ड, आपको भी पता है क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन करेक्ट एज पर माय नॉलेज, आप खुद एक्सेप्ट करेंगे कि मैं जो भी दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वो एकदम सही है। और प्रोसीड में जाके आप रजिस्ट्रेशन लगाएंगे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग प्रोसीड में क्लिक करते हैं तो सक्सेसफुल नहीं दिखाता। तो अगर कुछ आपने गलत डाला है, तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, द मेल सेम्स टेकन ऑलरेडी, अब यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस गलत है, तो ये ऐसे कुछ करके क्रॉस करके दिखाने लगेगा, या जो भी आपने कोई चीज अगर गलत डाली होगी वो क्रॉस करके दिखाने लगेगी, या वो बता देगा कि आपने ये गलत डाला। अब होता क्या कि कभी कभी हम सारी डिटेल सही भी डाल देते हैं, फिर भी प्रोसीड आगे नहीं बढ़ता। तो क्या होता है कि उस समय पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से प्रोसीड की बटन काम तो करती है, बट वो सक्सेसफुल का आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिखाई नहीं देता है। तो आपको परेशान नहीं होना, प्रोसीड में क्लिक करते हैं, जब वो रोटेट होता है तो आपको 1-2 मिनट वेट कर लेना है। अब वो अगर सक्सेसफुल नहीं भी दिखाता तो आप ये समझिए कि वो आईडी लग चुकी है। आप नेटवर्क ट्री में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगी, या रेफरल लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत आसान है रजिस्ट्रेशन लगाना। इसके बाद नेटवर्क में ही एक ऑप्शन आता है जोनोलॉजी ट्री। जोनोलॉजी ट्री में आप अपना जो ट्री है लेफ्ट राइट, वो आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट में, राइट में। मोबाइल फोन पे सिर्फ 4 लेवल, 3 से 4 लेवल ही ओपन होते हैं। लैपटॉप में पूरा ट्री ओपन हो जाता है। क्लियर? एंड डाउनलाइन लिस्ट की बात करें तो डाउनलाइन जो आपकी सारी लिस्ट है वो सारा दिखाई देता है। रेफरल लिस्ट जो आपसे स्पॉन्सर होंगे, जिनको आप डायरेक्ट किए होंगे, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में, आप उनको देख सकते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन हुआ। थर्ड ऑप्शन है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम टिकट लगाने के लिए, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप सपोर्ट सिस्टम पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मुझे क्या इश्यू है। तो जब आप इसको सपोर्ट सिस्टम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आता है ओपन टिकट। ओपन टिकट में जाके आप यहाँ से कंप्लेन लगा सकते हैं, आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें आपसे कई चीजें पूछेगा, हाई, मीडियम, लो। आप की जो कंप्लेन है वो जब बहुत इमरजेंसी तो हाई लगाइए, कम है तो मीडियम, और बहुत कम है तो लो। जब ओपन होती है तो यहाँ पे ओपन में जैसे अभी 0, वेटिंग रिप्लाई 0, क्लोज्ड 0, आंसर 0। तो यहाँ पे जब आपका ओपन होगा तो ओपन में दिखाएगा, वेटिंग रिप्लाई का भी दिखाएगा, क्लोज हो जाएगा तो क्लोज पे दिखाएगा, आंसर हो जाएगा तो आंसर पे। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपको बना के दिया, आप आसानी से समझ सकते। इसके बाद अपलोड बैंक वायर। बैंक वायर में आने वाले समय में आपको बैंक विड्रॉ देखने को मिलेगा, इसलिए ये बैंक वायर ऑप्शन है। मैंने आपको बताया कंपनी ने अपना पिंगिंग के नाम से अपना डेबिट कार्ड के लगभग लगभग सारे परमिशन हो चुके हैं। कुछ और टर्म कंडीशन है इंटरनली, उनको कंपनी कर रहा, बट आने वाले समय में आपको दिसंबर तक आपको बैंक वायर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं हम पे आउट। अब दोस्तों पे आउट से ही हम विड्रॉ लेते हैं। आपको अगर विड्रॉ लगाना है तो आपको पे आउट में जाना होगा। अच्छा, पे आउट में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना, जैसे यहाँ पे देखिए 2 वैलेट दिखाते हैं, बोनस वैलेट और एक लॉयल्टी कैश वैलेट। बोनस वैलेट का विड्रॉ मंडे टू फ्राइडे किसी दिन भी लगा सकते हैं, बट आपने जिस दिन विड्रॉ लगाया उसके 10 डेज बाद आप नेक्स्ट विड्रॉ लगा पाते हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें और भी छूट मिलेंगी, जिसको फ्रीडम मिलेगा, आप कर पाएंगे। और लॉयल्टी कैश का मंडे और ट्यूसडे को आप विड्रॉ लगा पाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले पे आउट लेने के लिए आपको सेटिंग, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है। पहले एक विड्रा का आता है, आपके मोबाइल फोन पे भी आता होगा, हिस्ट्री, जो आपने विड्रा लगाई होगी उसकी हिस्ट्री, और इसके बाद सेटिंग ऑप्शन आता है। तो सेटिंग में जाके आपको अपना पिन बना लेना है 5 डिजिट। 5 डिजिट से ज्यादा ये पे आउट का पिन नहीं बनता है, याद रखिए, इससे ऊपर नहीं बनेगा। 5 डिजिट का सिर्फ डिजिट ही चलेगी। इसमें लिखा हुआ है न्यू सिक्योरिटी अपग्रेड ए 5 डिजिट सिक्योरिटी पिन। तो आपको 5 डिजिट का सिक्योरिटी पिन बना लेना है, इसको सेव कर लेना है, ये भूलिएगा नहीं इसको। क्लियर? देन इसके बाद आप विड्रा में जाके आप बोनस वैलेट या लॉयल्टी कैश वैलेट, जिसका आपको जो समय है आप उसका विड्रा लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी ट्राई करके दिखा देता हूँ, अभी इसमें 16 यूरो पड़े हुए, विड्रा लगेगा नहीं, बट मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। आपको फिर आपको 2 ऑप्शन पूछेगा,
यूएसडीटी में लेना है कि smg.to में लेना है, तो आपको जो आपने यूएसडीटी सेलेक्ट किया, अगर एसएमजी में लेना है तो आप एसएमजी कर सकते हैं, तो मैं यूएसडीटी में सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं प्रोसीड करूंगा। तो जब मैं प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पे इंटर अमाउंट, अब मिनिमम विड्रा जो है बोनस वैलेट का वो 50 है और मैक्सिमम है 500 यूरो, अभी आने वाले समय में इसका आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 10%, जैसे आपने मान लीजिए आपके पास 500 यूरो पड़े हुए हैं, तो आपको 450 यूरो एंटर करना है, 10% माइनस करके एंटर करना है, यहाँ से प्रोसीड कर देना। जब आप प्रोसीड कर देंगे तो वहां फिर आपसे पिन मांगेगा, 5 डिजिट का जो पिन है वो पिन आपको डालना है। पिन डालने के बाद आपसे एड्रेस मांगेगा, ऐड न्यू एड्रेस में जाके वहां पे यूएसडीटी BEP20, याद रखिएगा यूएसडीटी का, बाइनेंस का BEP20 का ही एड्रेस डालना है। प्रोसीड करेंगे, आपका विड्रॉ लग जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस। ओके, सो अब नेक्स्ट चलते हैं वायलेट। अब ये जो वायलेट के इस्तेमाल है, जैसे इस वायलेट में देखिए ई वायलेट, टोकन वायलेट, बोनस वायलेट, एकेडमिक पॉइंट, i100 वायलेट, लॉयल्टी वायलेट और लॉयल्टी कैश, वही जो चीजें डैशबोर्ड में दी थी वो यहाँ पे वायलेट के रूप में दी। बट याद रखिए, जब आप गिफ्ट कोड बनाने जाएंगे तो आपको वॉलेट में जाके सबसे पहले, अगर ई वॉलेट से गिफ्ट कोड का इस्तेमाल करना है तो आपको ई वॉलेट में जाके ट्रांजेक्शन सेटिंग में जाके ट्रांजेक्शन पिन बना लेना है। याद रखिए, पे आउट का पिन अलग है, गिफ्ट कोड बनाने के लिए ई वॉलेट का पिन अलग है, लॉयल्टी कैश का गिफ्ट कोड बनाने के लिए ट्रांजेक्शन पिन अलग बनाना पड़ेगा, बोनस वॉलेट का भी गिफ्ट कोड बनाने के लिए अलग पिन बनाना पड़ेगा। पे आउट पिन से आपके गिफ्ट कोड नहीं बनेंगे। गिफ्ट कोड के लिए आपको वॉलेट में जाना है, ई वॉलेट में जैसे यहाँ पे देखिए सेटिंग, सेटिंग में कर करके मैंने ई वॉलेट क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए आप अपना न्यू पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट कर लीजिए और इसको याद रखिए दिमाग में। ओटीपी मान लीजिए भूल जाते हैं या नहीं बनता तो आप ओटीपी का सिस्टम में भी करके आप बना सकते हैं। टोकन वैलेट में आपके टोकन का अलॉटमेंट कितना है वो आप देख सकते हैं। बोनस वैलेट, अब जैसे मान लीजिए आपको गिफ्ट कोड बोनस वैलेट से बनाना है, तो बोनस वैलेट जब आप गिफ्ट कोड बनाने जाएंगे तो आप बोलेंगे सर पिन मांग रहा है बोनस वैलेट से पिन बनाने, क्या करें, ये तो मैं 5 डिजिट का पिन डालता हूं तो ये हो ही नहीं रहा, बट वो एक्चुअल में पे आउट का पिन होता है। सो हमें बोनस वैलेट में जाके सेटिंग में जाके बोनस वैलेट का पिन बना लेना है गिफ्ट कोड बनाने के लिए। क्लियर, क्योंकि ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी इतनी अच्छी रखी गई है कि आपके फंड को कोई भी डाइवर्ट ना कर पाए, आपके फंड को कोई पासवर्ड मिल भी जाए किसी को तो आपके फंड को इधर उधर ना कर पाए। तो कंपनी ने सिक्योरिटी लेवल को इतना हाई करके रखा। तो बोनस वैलेट में जाके यहाँ पे भी आपको बोनस वैलेट का पिन बना लेना है गिफ्ट कोड बनाने के लिए। क्लियर। इसके बाद एकेडमिक पॉइंट्स मैंने डैशबोर्ड में बता ही दिया। i100 वैलेट में भी आप जाके देख सकते हैं, i100 वैलेट का इस्तेमाल तब होगा, अभी कंपनी i100 लेके आ रहे जिसको आप ट्रांसफर कर पाएंगे एक आईडी से दूसरे आईडी में। मतलब आपकी 10 आईडी थी, 10 आईडी में 100 200 500 शेयर पड़े हुए हैं, तो उसको आप एक ही आईडी के ऊपर ट्रांसफर कर पाएंगे, तो आपको i100 वैलेट में ही जाके यहाँ से करना पड़ेगा। लॉयल्टी वैलेट और दूसरा लॉयल्टी कैश वैलेट। अब आपको जैसे लॉयल्टी कैश वैलेट से गिफ्ट कोड बनाना है तो आपको लॉयल्टी कैश वैलेट में जाके यहाँ पे भी सेटिंग का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखिए करंट बैलेंस 73 है, तो यहाँ पे सेटिंग जाके इसका भी पिन बना लेना। अब मैं दिखाता हूँ कि जब आप गिफ्ट कोड बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन है गिफ्ट वाउचर, तो जब आप गिफ्ट वाउचर बनाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपसे पिन मांगता है। प्लीज डैशबोर्ड पे सुमित कुमार जी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, है ना, प्लीज इसको आप इरेज कर दीजिए, मीटिंग पे फोकस करें। क्लियर, आप स्क्रैच कर रहे हैं स्क्रीन पे, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, सो दिक्कत हो रही है लोगों को डिस्प्ले में देखने के लिए। तो अब देखिए ऐसे ही लापरवाह लोग होते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आप लोग बोलते हैं हम मीटिंग्स में आप लोगों को समझाने के लिए हम आते हैं, बट लोग स्क्रैच कर रहे हैं। अब हम ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते, मैंने कई बार बोला भी है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप मीटिंग के लिए आते हैं तो उन चीजों को सुना करें। खैर, ओके, सो यहाँ पे एक आता है गिफ्ट वाउचर लिस्ट, दूसरा आता है परचेज गिफ्ट वाउचर, तो आपको परचेज गिफ्ट वाउचर में जाना, और तीसरा आता है ट्रांजेक्शन, जो आपके गिफ्ट वाउचर होंगे वो देखेंगे। तो गिफ्ट वाउचर पे जाके यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है सिंगल, फिर आता है मल्टीपल। तो सिंगल, जैसे आपको एक गिफ्ट कोड बनाना है तो आपको सिंगल पे क्लिक करना है। अगर आपको एक ही पैकेज के 10 ठो गिफ्ट कोड बनाना है, 20 ठो बनाना है, 5 ठो बनाना है, तो आप मल्टीपल पे जाके बना सकते हैं। अब जैसे मुझे सिंगल बनाना है तो सिंगल में जाएंगे, यहाँ पे एक की है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक पिन आ जाएगी। अब यहाँ पे पैकेज 25 50 100 यूरो 250 यूरो 500 यूरो जिसमें आपको चूज करना है, आप जैसे चूज कर लेते हैं, जैसे मैंने 50 का चूज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए वैलिड फ्रॉम और वैलिड अप टू, तो मेरे हिसाब से तो इसको आप हमेशा डिसेबल कर दिया करें, इसको कभी इनेबल ना करें, ताकि आप जब चाहें तब इसको इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पे कैन अदर यूज गिफ्ट वाउचर, तो इसको भी आप हमेशा टिक रहने दें। इसको जब आप कंटिन्यू करेंगे, जैसे मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप क्रिप्टो से बनाना चाहते हैं, बोनस वैलेट से बनाना चाहते हैं,
लॉयल्टी कैश वैलेट से बनाना चाहते हैं, किससे बनाना चाहते हैं वो दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोनस वैलेट, अब जब बोनस वैलेट पे अभी $16 ही है, सॉरी €16 ही है, तो यहाँ पे पूरा फंड ही नहीं है, यहाँ पे भी सर्विस चार्ज लगता है, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टो पेमेंट से आप इससे भी बना सकते हैं। क्रिप्टो पेमेंट से जब बनाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ई वैलेट जो आपका स्टेकिंग वाला है, और इग्नाइटर 100 का जो शेयर है उसका 10% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्रिप्टो पेमेंट में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए यूज वॉलेट बैलेंस है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ई वैलेट, आई बोनस वैलेट या i100 वैलेट। तो i100 में मान लीजिए मुझे यूज करना है 10%, क्योंकि ई वैलेट और i100 वैलेट का 10% इस्तेमाल होता है। तो आप i100 वैलेट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे €1300 1300 के वैल्यू का आपको जो शेयर पड़े हुए हैं यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे 10%, तो €50 का 10% कितना होगा, क्योंकि कितने का गिफ्ट कोड बना रहे हैं 50 का, तो 50 का 10% कितना होगा, €5 का आप अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई हो जाए। उससे ज्यादा डालेंगे अप्लाई नहीं होगा, गलत बताएगा। तो €5 आप करके अप्लाई डालेंगे, और यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे जाके आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर वो प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड हो जाने के बाद फिर आप वहां पे BTC इथेरियम आप जो भी चाहें आप उसके ऊपर पेमेंट कर सकते हैं। लॉयल्टी कैश वैलेट में भी जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी लॉयल्टी कैश वैलेट में पे करने को आएगा, लेकिन जब आप पे करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपसे अभी पिन मांगेगा। जब आप पिन डालेंगे तो फिर आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो बताया कि वॉलेट में जाके वो पिन बनाना, ये देखिए प्लीज एंटर योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड। अब जो वॉलेट में जाके लॉयल्टी कैश का ट्रांजेक्शन पिन आपने बनाया वही आपको एंटर करना है। सबमिट करेंगे, सर्विस चार्ज 1.25 लग रहा है, सबमिट करेंगे तो आपका ये गिफ्ट कोड बन जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है सर्कल ऑफ चैंपियन। सर्कल ऑफ चैंपियन जो मंथली के टॉप अर्नर होते हैं, ग्लोबल मैनेजर या ग्लोबली मैनेजर्स होते हैं आपके कंट्री के, ग्लोबली डायरेक्टर होते हैं। तो कंपनी जो VIP क्लब बोनस देता है वो एक टॉप 10 टॉप 5 एक अलग अलग सर्कल्स बना के रखा है। तो सर्कल ऑफ चैंपियंस में उनकी लिस्ट दिखती है मंथली हिसाब से, आप जाके देख सकते हैं। आप जिस कंट्री के हैं उस कंट्री के लोग आपको देखने को मिले। क्लियर। इसके बाद लर्निंग सेंटर है SMG का, जो सॉरी SMG बोल रहा हूँ, एजुकेशन एकेडमी जो होगा YI का, उसका आपको लर्निंग सेंटर देखने को मिलेगा। अब रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में आप टोकन की रिपोर्ट देख सकते हैं, एक्टिविटी देख सकते हैं, क्लेम रैंक, कोई रैंक आपने अचीव किया वो रैंक देख सकते हैं। अर्निंग पे जाके आप जरूर चेक करें। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, सर डायरेक्ट सही नहीं आया, सर बाइनरी का इनकम मैचिंग बोनस सही नहीं आया, सर लेवल इनकम मैचिंग बोनस सही नहीं आई। तो आप यहाँ पे अर्निंग पे जाके ये देखिए, टीम बोनस, डायरेक्ट रेफरल बोनस, A to Z यहाँ पे 1 by 1 डेट वाइज सारी चीजें दिखती है कि आपको कितना मिला है। तो आप रिपोर्ट में जाके अर्निंग पे जाके ये सारी चीजों को जरूर चेक करें। इसके बाद लॉयल्टी, आपको लॉयल्टी के कितने टोकन से अलॉट हुए हैं, लॉयल्टी आपको कितनी अलॉट हुई है, तो आप लॉयल्टी एलोकेशन पे जा सकते हैं। CB पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CB पॉइंट को समझना बहुत जरूरी। अब CB पॉइंट में क्या होता है कि आपके जो बिजनेस होते हैं वो आप यहाँ से ऑल टाइप, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट जो आपको CB क्रेडिट होते हैं, डेबिट जब आपको पे आउट मिल जाता है तो वो डेबिट हो जाते हैं। पोजीशन लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और डेट भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको किस ID से कितना पैकेज बाय हुआ और कितने CB मिले, ये देखिए, कितने क्रेडिट डेबिट कितने CB मिले, वो आपको CB में सब कुछ दिखता है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं। आप CB में जाइए, कौन सी ID आपके नीचे एक्टिवेट हुई है, कितने पैकेज से हुई, कितने CB आपको मिले, आप बहुत आसानी से आप CB पे जाके देख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद है पैकेज परचेज। अब ये पैकेज परचेज में यहाँ पे हिस्ट्री दिखाती है कि आपने कितने पैकेज परचेज किए। ये देखिए जैसे इन्होंने पैकेज बाय किया है तो ये हिस्ट्री दिखा रही है, ठीक है। इसके बाद टोकन अलॉटमेंट का भी है, और उसके बाद ईमेल है। ईमेल इसको आप अभी छोड़ दीजिए, ईमेल जब कंपनी की तरफ से कोई अपडेट होगी तो कोई ईमेल यहीं से आएगी। इसके बाद एक ऑप्शन आता है पैकेज परचेज का। आपको किसी भी ID को पैकेज परचेज करना है तो आपको यहाँ पे पैकेज परचेज पे भी जाके ही आपको पैकेज को बाय करना है। जो ID ओपन करके रखेंगे, पैकेज परचेज के ऊपर जाएंगे। अब इसमें आप कोई भी पैकेज, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ पैकेज सेलेक्ट करके, जैसे €50 का मुझे करना है या €100 का करना है, तो मैंने €100 सेलेक्ट किया, मैंने कंटिन्यू किया। अब जब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे। क्या ऑप्शन आएगा, गिफ्ट वाउचर का आएगा, क्रिप्टो पेमेंट का आएगा, आप जैसे आपकी जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। लॉयल्टी कैश, देखिए पहला बोनस वैलेट आ गया, बोनस वैलेट में है ही नहीं आपके पास,
यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा। क्रिप्टो पेमेंट यहाँ पे भी यूज वॉलेट में आप डायरेक्टली गिफ्ट कोड बनाए बिना भी आप डायरेक्टली चाहे तो ई वैलेट और बोनस वैलेट और i100 का 10% इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली पैकेज बाय कर। अगर आपने गिफ्ट वाउचर आपके पास, तो आप गिफ्ट वाउचर यहाँ पे एंटर करें, सेंड करें, हो जाएगा। लॉयल्टी कैश से भी अगर आपके पास लॉयल्टी, जैसे मैंने 50 यूरो का किया, अब यहाँ पे मैं पे करूंगा और वही मेरे से फिर से ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा, जो वॉलेट में जाके मैंने ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाए थे उस ट्रांजेक्शन पासवर्ड पे जाके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और यही जो पैकेज बाय करेंगे, रिपोर्ट में जाके आप पैकेज परचेज पे सारे रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ रैंक अचीवर है, जिसमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट मार्केटिंग पार्टनर से लेके सीनियर मैनेजर, नेशनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, सीनियर डायरेक्टर, नेशनल डायरेक्टर, वीपी क्लब, ग्लोबल प्रेसिडेंट, ये जो भी रैंक बने हुए हैं वो यहाँ पे दिखे जाते हैं। आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर, नेशनल मैनेजर, जो भी अचीवर्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते रहते हैं, आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने ट्राई किया कि आपको सारी चीजें समझ में, बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की कि आप डैशबोर्ड को समझें, आप ऑपरेट कर पाए आसानी से, और टीम में भी आप सिखा पाए कि कैसे इस डैशबोर्ड को रनिंग होती है, कैसे हमें आसानी से इस चीजों को सीखना और अपने टीम में भी सिखाना है। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की मीटिंग में जरूर बैठें। सैटरडे को इंग्लिश मीटिंग होती है, कृपया उसको भी ज्वाइन करें। आप अपने पूरे दुनिया में कोई भी फ्रेंड सर्कल है जिसको इंग्लिश जो मीटिंग लेना है, तो वो सैटरडे की इंग्लिश मीटिंग पे आके भी प्लान प्रेजेंटेशन को समझ। तो आई होप, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, 30 सितंबर के अंदर अंदर अगर आपने अपने पुराने आईडीज हो चाहे नए आईडी हो, वाई के ऊपर अगर आपने पैकेज बाय नहीं किया तो आपके नीचे के वैल्यू 0 हो जाएंगे, पावर्स आपके 0 हो जाएंगे। तो आप कर लें, ये इन्फॉर्मेशन है। और मिलते हैं नेक्स्ट जूम मीटिंग में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखिए। और एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप हैं, हम सब मिलके अच्छा कीर्तिमान हासिल करें। थैंक यू सो मच।